12 साल का एक लड़का जो एक डूबते बच्चे को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा देता है और 36 साल से कम उम्र का एक भारतीय सैन्य अधिकारी जो भारत के मुकुट कहे जाने वाले कश्मीर को पाकिस्तानी कबायलियों से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ता है। कश्मीर के झांगड़ में पाकिस्तानियों को खदेड़कर भारत के झंडे गाड़ता है और शहीद होकर नौशेरा के शेर का खिताब पाता है। सवाल ये है कि भारतीय इस शेर को हमने किस रूप में याद रखा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हम अभी मौजूद हैं दिल्ली के जामिया के वीआईपी कब्रिस्तान में और यहीं वो नौशेरा के शेर का स्मारक है। नाम था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके स्मारक के पत्थर टूटे पड़े हैं। टूटे पड़े स्मारक के इन पत्थरों को अब सहेज कर रख दिया गया है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि बीते 3 महीने से किसी ने इसकी सुध नहीं ली। 3 महीने पहले मैंने इनके परिवार को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि ऐसे ऐसे आपके कब्र पर ये हो गया है, ब्रिगेडियर साहब के कब्र पर। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले एक शहीद के स्मारक की आज यह दुर्दशा है कि यहाँ पिलर तो टूटे ही है, स्थानीय लोग कूड़े फेंकते भी देखे जा सकते हैं। जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ से कुछ कूड़े कबाड़ भी फेंके जा रहे थे। कल से 2-3 दिन से मुझे पता चल रहा है कि इसके बारे में अफवाह उड़ाई जा रही है कि किसी सांप्रदायिकता के तौर पर इसको तोड़ा गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। जैसा इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि सांप्रदायिक हो सकता है, किसी ऐसी दुराग्रह में आके किसी ने तोड़ा हो। इसके संबंधित एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जब सैन्य अधिकारी थे और डोगरा रेजिमेंट में इनकी तैनाती थी, उस समय कहा जाता है कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने, क्योंकि डोगरा जो होते हैं वो बजरंग बली के भक्त थे और इनका धर्म मुस्लिम था, तो बजरंग बली के भक्तों के बीच रहते हुए इन्होंने मांसाहार छोड़ दिया था और पूरी तरह से शाकाहारी हो गए थे। स्थानीय जो डोगरा रेजिमेंट से जुड़े जो लोग थे, वहाँ पे जो परिवार रहते थे, जो गरीबी में जीवन यापन करते थे, उन तक सहायता पहुँचाने के लिए इन्होंने मंगलवार की उपवास की एक तरह से प्रथा शुरू की, जो अभी तक वहाँ पे कायम है। वीआईपी कब्र इसका महज नाम तक है। आप देख सकते हैं कि सामने दीवार टूटी पड़ी है और वहाँ से कोई भी आसानी से कब्रिस्तान में आ सकता है। कब्रिस्तान की यह ज़मीन जामिया मिलिया इस्लामिया की है और जामिया की दीवारों पर अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। गौरतलब है कि अबुल कलाम आज़ाद ने ही ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के जनाजे की नमाज अता की थी। इस पूरे मामले में हमने जामिया का भी पक्ष लिया। ये जिस कब्रिस्तान की आप बात कर रहे हैं, ये जगह तो जामिया की है, इसको वीआईपी कब्रिस्तान कहा जाता है और इस कब्रिस्तान की जो बाउंड्री और अंदर घास वगैरह है उसको जामिया अपनी तरफ से कराता है, लेकिन जो कब्रों की रख रखाव या उसमें मिट्टी चढ़वाना या और दूसरी जो चीज़ें हैं वो इंडिविजुअल यानी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो करते हैं। या इस केस में, स्पेशल केस में जो ब्रिगेडियर उस्मान का मामला है, इसमें आर्मी की तरफ से लोग आते थे यहाँ पे हर साल और यहाँ पर बल्कि ठहरते भी थे और इसका जो भी रख रखाव होता था वो करते थे। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान was the highest ranking Indian officer to have laid down his life during the 47-48 war with Pakistan. He was called the Lion of Nashara. Single-handedly with his brigade, he killed approximately 1,000 Pakistani troops and another 1,000 were wounded, while on the other hand losing only 30 of odd Indian soldiers and about 100 odd wounded. Pakistan had put a 50,000 rupees reward for his life, which was a huge amount at that point of time. On his funeral, then Prime Minister, the President of India, Governor Rajagopalachari and most of the cabinet ministers attended his funeral. Few days back it was found that his grave in Batla graveyard has been found vandalized by miscreants. It is a matter of great shame that a nation cannot provide security and maintenance to the grave of such an icon. There has been no accountability and responsibility assigned till date as to who is required to provide safety, security and maintenance and upkeep of this grave. Jamia Millia has virtually said that they are only responsible for maintaining the graveyard and not the graves per se. तो जामिया का कहना है कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के कब्र के रखरखाव की जिम्मेदारी सेना की है। स्थानीय लोग भी बताते हैं कि 2016-17 तक सेना के अधिकारी और सेना के लोग यहाँ आया करते थे। पैराशूट रेजिमेंट यहाँ आती है, मेंटेन करती है, यहाँ स्टे भी किया है काफ़ी बार उन्होंने इसको मेंटेन करने के लिए। पूरा उधर वहाँ टेंट लगा के वो लोग स्टे करते थे इधर।
सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग काम करते थे, सब कुछ तैयार करके यहाँ सलामी देने के बाद आर्मी जाती थी। 2016 के बाद उनका आना जाना कुछ कम रहा। तो सिर्फ यह स्मारक ही खंडित नहीं हुआ, स्मारक के सैन्य रखरखाव से जुड़े निशान भी धूल की चादर ओढ़ चुके हैं। और जब इसे लेकर सवाल उठे तब अब फिर सेना हरकत में आती दिख रही है। सेना से जुड़े अधिकारी और कुछ लोग आज यहाँ तहकीकात करते नजर आए। तो सवाल तमाम है और जवाब सिर्फ एक कि यह हम सब के लिए शर्म की बात है। जिस भारतीय सेना पर हम गर्व करते हैं उसके एक महावीर का स्मारक की ऐसी बेकदरी एक देश और एक समाज के माथे पर कलंक के समान है, क्योंकि वर्तमान कभी भी खंडित विरासत पर खड़ा नहीं हो सकता। और जब हम विरासत की बात करते हैं, दिल्ली के ही एक शायर इकबाल अशर का एक शेर याद आता है, इसे कही ये वजह सुरूर क्या हो विरासतों पे गुरूर क्या, जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। निरंजन मिश्रा, ITV भारत, दिल्ली।